आज हम लोग बना रहे हैं वाइट वाली माश की दाल, जिसमें मेरी मम्मा मेरी हेल्प करेंगी और मैं आप लोगों को कैसे पकाते हैं उसके रेसिपी भी बताऊंगी और किस तरह से पकनी चाहिए वो भी बताऊंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल बजा दें ताकि आपको जब भी हम लोग वीडियो पोस्ट करें तब आप लोगों को पता चले। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। माश की दाल और जिसके अंदर हमने नमक डाल दिया है और अब इसके अंदर हम लोग विनेगर डाल रहे हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून विनेगर डाला है और अब हम इसे अदरक डाल दें। शहज़ीन उधर आगे भी तो देखें ना वीडियो कैसे बना रही है। अब हम इसके अंदर अदरक डाल रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर इनसे बॉईल करने रखते हैं। दाल अब जो बॉईल हो गई है उसे इस तरह का होना चाहिए। एक कनी जैसे चावल होता है ना, मतलब ये टूटेगी नहीं, थोड़ा जोर लगा के तोड़ना पड़ेगा इसको, बिल्कुल मैश ना हो। इस तरह से बॉईल होनी चाहिए जैसे चावल को करते हैं। अब हम इसको छान लेंगे। चाहिए होगा 2 अदद प्याज कटी हुई, 2 छोटे टमाटर कटे हुए, अदरक कटी हुई, 8 अदद साबुत लाल मिर्चें जिनको हम लोगों ने तोड़ दिया है। और ये वाली पूरी प्लेट हमारे पास बघार में लगेगी। ये 4 साबुत लाल मिर्चें हैं, ये पिसी हुई लाल मिर्चें और ये तेज पत्ता। और ये हमारे पास जीरा है 1 चम्मच कुटा हुआ और ये 1 कप तेल और साबुत धनिया ये है 1 चम्मच कुटा हुआ। 1 कप ऑयल। पैन को गरम कर लिया है। हम लोगों ने पैन को गरम कर लिया है और अब हम लोग इसके अंदर बघार नहीं, हम इसके साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे। माश की दाल से क्या बेनिफिट है? उसके अंदर विटामिन सी होता है और वो हमारी बोन मैरो के लिए बहुत अच्छा होता है। बोन मैरो क्या होता है? जो बोन के अंदर जो गुदा होता है वो। अब हम इसके अंदर माश की दाल डाल रहे हैं। ऊपर से बनाएंगे तो बहुत क्लोज कर लेंगे। ये जब हम प्याज ब्राउन करते हैं तो थोड़ा हल्की आंच पे करते हैं ताकि ये जले नहीं, और ये जो साइड वाले होते हैं ना इनको बीच में करते जाते हैं तो ये जल जाता है। हाँ, क्योंकि साइड से देखो अब जल्दी ब्राउन हो जाता है, साइड वाले को अंदर करना होता है। ठीक है, ये देखें हम थोड़ी देर वेट करेंगे। बननी चाहिए बिल्कुल, दाल जो है ना वाइट बनेगी। इसके देखें हम ब्राउन हो गया है। नहीं हो रहा है, ये पूरा करना। ये मैं आपको बता रही थी यहाँ से साइड से ना अंदर कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं साइड से अंदर करती जा रही हूँ, ये वाला बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, और ये हमें पता चल जाता है कि इस साइड पर ज्यादा आंच आ रही है, इस तरफ कम है, तो ये वाली साइड ज्यादा ब्राउन हो रही है जल्दी जल्दी, इसलिए हम यहाँ पे ले जाएंगे। जल्दी नहीं चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, आंच को हल्का किया है। बोले ना। तो ये ऑलमोस्ट पूरी गोल्डन ब्राउन हो गई है और दाल हमने दम पर रखी हुई है। इस तरह कर लेते हैं, पानी तो चला गया। गरम है ना। अब ये जो प्याज है देखो बिल्कुल ब्राउन ऑलमोस्ट हो चुकी है। सिर्फ प्याज को हमने डालना है, अंदर डाल के ऑयल बचानी है क्योंकि ऑयल में हम भगवान बनाएंगे।
सही है। थोड़ा सा पानी और डालूं। इसमें अब हम लोग बघार लगाएंगे। थोड़ा सा पानी में डाल देंगे। अच्छा, बघार के लिए मैंने क्या किया है कि ये डालूंगी साबुत लाल मिर्च 4 अदद। ज्यादा भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, जैसे बाबा को अच्छी लगती है ना। ये हो जाए, पॉज कर दो। ये तब तक मैं आप लोगों को रिकैप दूंगी। स्टेप 1, हम लोगों ने दाल को साफ कर धोकर भिगोकर हम लोगों ने उसको बॉईल करने रख दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने डाला 2 टेबलस्पून विनेगर और एक कटी हुई अदरक, और हम लोगों ने उसके अंदर डाले 1 टीस्पून नमक। अब हम लोग एक अलग पैन में ऑयल डाल के उसके अंदर हम लोग कटे हुए टमाटर, जीरा और धनिया डाल देंगे, साबुत धनिया। फिर हम लोग वो बॉईल हुई भी जो हमारे पास दाल होगी वो हम लोग उसी पैन में डाल देंगे। स्टेप 4, अब हम लोगों ने एक और पैन में ऑयल डालकर अनियंस को गोल्डन ब्राउन कर देना है। स्टेप 5, अब हम लोग उस अनियंस को दाल में डाल देंगे और जो ऑयल बचेगा उसके अंदर हम लोग डालेंगे। शहजीन की नानो आ गई है चखने के लिए। और नानो सो रही थी, नानो को हम लोगों ने जगा कर खिलाया है, तो ये नहीं समझिएगा हम लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे कहा है कि अच्छा। आप लोग दाल में डाल दीजिए और आप लोग की दाल तैयार। अब देखते हैं हमारी दाल कहाँ तक पहुँची। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बुलाए हैं टेस्टिंग करने के लिए हमारी दाल। नानो चेक कर रही हैं दाल। अप्रूव हो गई है नानो से। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।